Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज का जो टॉपिक है वो है हमेशा ग्रेटफुल रहना क्यों इम्पोर्टेंट होता है एंड ग्रेटफुल रहने से कैसे कोई भी चीज़ मैनिफेस्टेशन हो सकती है, ग्रेटफुल रहने से कैसे मैनिफेस्टेशन की स्पीड में स्पीड लग जाती है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है हमेशा ग्रेटफुल रहना, जो भी चीज़ें हमें मिलती है उस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना क्यों इतना इम्पोर्टेंस होता है। सो चलिए जानते हैं। एंड मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ग्रेटफुल रहने से कैसे हम कोई भी चीज़ कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो चलिए जानते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हर एक चीज़ में एनर्जी होती है एंड जब हम उस और हमारे जो जितने भी वर्ड्स होते हैं, हमारी जितनी भी फीलिंग होती है, जैसा हम फील करते हैं वैसे ही यूनिवर्स हमें वैसी ही फीलिंग और दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमेशा सैड होते हैं, अगर हम हमेशा कंप्लेंट्स करते हैं, अगर हम हमेशा दूसरों को कंप्लेन करते हैं या फिर ब्लेम करते हैं या फिर जो चीज़ हमारे पास में है हम उस चीज़ को ग्रेटफुल नहीं रहते, हम उस चीज़ को कंप्लेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो वाइब्रेशंस है वो डाउन होती है, ब्लेमिंग वाली होती है एंड हमारी जो वाइब्रेशन है वो डाउन होती है। तो यूनिवर्स हमें उसी फॉर्म में रिफ्लेक्शन में वही चीज़ और देता है ताकि हम और चीज़ों को ब्लेम करें, ताकि हम और फ्रस्ट्रेट हो, ताकि और हम ज़्यादा ग्रेटफुल ना रहे, क्योंकि हम वैसे ही वाइब्रेशंस हमारी भेज रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारे लाइफ में जिससे हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर सकते हैं, बट हम वो सारी चीज़ें में इतना डूब जाते हैं जो हमारे पास में नहीं है, हम उसके ऊपर इतना फोकस करते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में है हम उस चीज़ को भूल जाते हैं एंड हम कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो है वो देख नहीं पाते कि क्या क्या चीज़ हमारे पास में है एंड हमारा फोकस अनकॉन्शियसली उन चीज़ों के ऊपर चाहता है जो हमारे पास में नहीं है या फिर जो हम नहीं चाहते, या फिर हम यही सोचते रहते हैं कि क्या हमें नहीं चाहिए और क्या हमारे पास में नहीं है। एंड दोनों भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाइफ में कभी कॉन्शियसली नहीं चाहते एंड वही चीज़ें के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे जो थॉट्स होते हैं सबको, हमारा जो सेल्फ टॉक होता है वो इसी के ऊपर होता है कि ये चीज़ हमारे पास में नहीं है। मतलब हम लोग लैक में होते हैं एंड जब हम लैक फील करते हैं तो यूनिवर्स हमें और लैक ही देता है एंड कभी कभी हम लोग ये भी सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे पास में नहीं है एंड ये चीज़ हमारे पास में नहीं है, या फिर हम कंप्लेन करते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे पास में नहीं होती है मतलब हम लोग यूनिवर्स में लैक भेजते हैं एंड जब हम किसी चीज़ को लैक की फीलिंग देते हैं तो यूनिवर्स हमें और लैक ही देता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। जो चीज़ हम फील करते हैं, जैसी हम चीज़ फील करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसी हमारी सेल्फ टॉक होती है, वैसे ही हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बाहर आते हैं और उसी का हमें रिजल्ट मिलता है रिफ्लेक्शन के फॉर्म में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा ग्रेटफुल रहे एंड जो चीज़ हमें चाहिए उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। जो चीज़ ना है उस चीज़ के लिए हमें सोचना ही नहीं है। पहली चीज़ कि जो भी हमारे लाइफ में अभी नहीं है, प्रेजेंट में जो हम चाहते हैं, हमें उस चीज़ के ऊपर लैक फील नहीं करना है। हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि नहीं है अभी, बट हमें ब्लेम नहीं करना है कि यार ये चीज़ नहीं है, लैक फील नहीं करना है कि ये चीज़ नहीं है। एंड आप लोगों को जो चीज़ है हम उस चीज़ के ऊपर हमें अप्रिशिएट करना है, हमें ग्रेटफुल रहना है ताकि यूनिवर्स हमें और वैसे चीज़ें दे जो हम चाहते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हमारे पास में होती है, अब बहुत सारी होती है, फॉर एग्जांपल हमारी हेल्थ, सबसे पहले तो हमारी हेल्थ इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, बट हम कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को वैल्यू नहीं देते और जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, जब हम किसी हेल्थ कॉन्ट्रास्ट से आ जाते हैं तो फिर हमें वैल्यू समझ आती है हमारी हेल्थ की। वैसे ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हमारी लाइफ में होती है अवेलेबल, जैसे हमारी जैसे कोई हमने ड्रेस ले लिया या फिर कोई चीज़ हमने खरीद ली, तो हम खरीदने के बाद उस चीज़ को ग्रेटफुल कहना या फिर ग्रेटफुल रहना कुछ घंटों के बाद में छोड़ देते हैं और हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे पास में अभी लाइफ में नहीं है। तो
अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो पहले जो चीज़ नहीं है उसको एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे। बट उस लैक के फॉर्म में हमें नहीं रहना है कि यार ये चीज़ हमारे पास में क्यों नहीं है, क्योंकि अगर जितना हम लैक के फॉर्म में रहेंगे उतना यूनिवर्स हमें वही चीज़ देगा। दूसरी चीज़ कि जो भी चीज़ हमारे पास में छोटी छोटी भी है उस चीज़ को हमेशा ग्रेटफुल रहना है। एंड थैंक यू टू द यूनिवर्स। थैंक यू जितनी बार आप अपने आप को फील करेंगे, थैंक यू बोलने से नहीं कि यार कुछ चीज़ें मिल गई थैंक यू बोल दिया, नहीं, बट अगर आप थैंकफुल रहेंगे कि यार ये चीज़ मुझे मिल गई, ये चीज़ मेरे पास में है, एंड आई एम सो मच ब्लेस्ड, आई एम सो मच हैप्पी, एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जिस टाइम हम ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर देंगे, ट्रस्ट मी गाइस, आपको यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें ला के देगा जिससे कि आप और ज़्यादा ग्रेटफुल रहे। एंड ऐसे मैंने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन करे हैं अपने लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मुंबई मैनिफेस्ट किया था, इसके पहले मैं कभी मुंबई नहीं गई थी, एंड मैंने मुंबई मैनिफेस्ट कर लिया था, वो भी 5 स्टार होटल में। एंड वहाँ पे मैंने स्टे किया था 3 दिन, और वहाँ का मैनिफेस्टेशन ऐसा हो गया था कि आने से लेके तो जाने तक का खर्चा सब कुछ अपने आप ही हो गया था। मैंने 1 रुपए का वहाँ पे मुझे खर्चा ना करना पड़ा। एंड 3 डे का स्टे था, प्लस जो भी चीज़ें मतलब जो खाना वगैरह होता है वो सब कुछ मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। वो सक्सेस स्टोरी मैं कभी और आपको बताऊंगी। बट मैंने मुंबई गई थी, मुंबई में 5 स्टार होटल में रही थी, 3 डेज फ्री। एंड उसके बाद जो भी चीज़ें होती है रूम का रेट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था। तो ये चीज़ एक मेरे लिए एक मैनिफेस्टेशन ही है। एंड उसके बाद बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ है खुद की, जिससे कि अगर मैं ग्रेटफुल रहती हूँ तो मेरे पास और ऐसी चीज़ें आ जाती है सरप्राइजिंगली, जिससे कि मैं और ज़्यादा थैंकफुल रहूँ। एंड पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करती थी कि ये चीज़ नहीं है, लैक रहते हैं, लैक में रहती थी, लैक की फीलिंग में रहती थी। तो मेरे पास ऐसे और सारी चीज़ें आती थी जिससे कि मैं और कंप्लेंट करूँ या फिर लैक फील करूँ। सो जब हम किसी भी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, जिस भी चीज़ को फील करते हैं थैंक यू के लेवल पे ग्रेटफुल रहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, फुलफिल रहते हैं, वैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। एंड यूनिवर्स हमें और ऐसी सारी चीज़ें देता है जिससे कि हमें बहुत अच्छा फील हो, थैंक यू फील हो, एंड बहुत सारे सरप्राइजेस हमारे लाइफ में आते रहते हैं। सो अगर आपको ये सारी सक्सेस स्टोरी अगर सुननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी डालूँ, तो फिर मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो अपनी सक्सेस स्टोरी के ऊपर डालूंगी। जो जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट करी है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी विद द प्रूफ। सो इफ़ यू वांट you can comment box, you can type in the comment box, yes I want success story। एंड ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताना। टिल द टाइम लेट्स प्ले विक टुगेदर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर।